मैं खड़ा हूँ अपने ससुराल में और यहाँ पर देख सकते हैं चांदी मिट्ठू और उनके मम्मी पापा आ गए हैं। ये देखिए मिट्ठू, हाल चाल बढ़िया, आप सुनाओ। बस मजे में चेहरा। आपने तो सेम कुर्ता मार लिया, सेम ही मैचिंग ही कर दिया। थोड़ा सा कलर वाइट है यहाँ पे और आपका ब्लू है। वाह ये होता कोई ऑप्शन नहीं है कॉल बैक। वो यार बानू मिट्टू कौन है? मिट्टू आज मिट्टू बोल रही है यार ये। बानू बानू पिट्ठू आ जाओ पिट्ठू, आ जाओ अम्मा के बाद जाओ, अम्मा के बाद जाओ। मिट्ठू नहीं मिट्ठू, मिट्ठू मिट्ठू भैया, सानू भैया, सानू पे दीदी। मिट्टू गई आई थी। बोल मिट्टू। तो अभी तक ब्लॉग में आप सभी लोगों ने देखा कि मेरे ससुराल में लगा हुआ है भीड़ भड़ाका। और वैसे ऑलरेडी आप लोगों को प्रीवियस ब्लॉग में मैंने नोटिफाई कर लिया था, जो मेरे बड़े सिस्टर हैं ताऊ जी की बेटी, तो उनके सासू माँ आज आ रहे हैं रिटायर, तो उसी के रिगार्डिंग ये पूरा फंक्शन है। और उनका घर बिल्कुल देखिए टच में ही है मेरे ससुराल के। तो ये जो देख सकते हैं आप टेंट लगे हुए हैं इस साइड को, ये उनका घर है मेरे ताऊ जी की बेटी का। और अब हम सभी भी जा रहे हैं फंक्शन में, तो चलिए अब आप लोगों को फंक्शन ही दिखाएंगे डायरेक्ट। अभी बोल हमारे साथ कुछ नए सब्सक्राइबर भी जुड़े हुए हैं और नए व्यूअर्स भी डेली चैनल के ऊपर आते हैं। तो मैंने यहाँ पर देखिए एरो के निशान भी लगा दिए हैं और नाम भी मेंशन कर दिया है कि किनके रिटायरमेंट है। तो जो मेरे बड़े दीदी जी हैं, ताऊ जी की बेटी है, उनकी सासू माँ है, ये इन्हीं की रिटायरमेंट है। और एक बहुत बड़े प्राउड की बात भी है कि इस रिटायरमेंट में देखिए सरकाघाट के SDM भी आए हुए थे और कितने बिल्कुल सिंपल स्वभाव के हैं ये। मैं बहुत इंस्पायर हुआ इनसे देखिए। और आजकल बेटियाँ किसी भी फील्ड में देखिए बेटों से कम नहीं है। हालांकि अभी तक मैंने यही देखा कि बेटियां आगे से आगे बढ़ रही हैं हर एक क्षेत्र में, और पढ़ाना भी चाहिए। मेरी भी खुद एक छोटी सी बेटी रानी बाणी है, तो मैं भी यही चाहता हूं कि बाणी वो हर एक मुकाम हासिल करे अपनी ज़िंदगी में जो हम नहीं कर पाए हैं अभी तक। बाकी दीदी की जो सासू माँ है वो भी SDM ऑफिस में ही काम करती थी, तो इसलिए भी यहाँ पर आए हुए हैं। इन्होंने काफ़ी टाइम वहाँ पर बिताया हुआ है अपना। और एक प्राउड की बात होती है जब इतनी बड़ी पूरी लंबा सफ़र तय करने के बाद रिटायरमेंट वाला दिन होता है, तो थोड़ा सा इमोशनल भी हो जाता है व्यक्ति। बाकी हमारे प्रीवियस ब्लॉग में पुराने टाइम से कुछ कमेंट आ रहे थे कि आपके यहाँ हिमाचल में
रिटायरमेंट वाले फंक्शन को इतने धूमधाम से क्यों मनाया जाता है? ये तो वेस्टेज ऑफ मनी है, वेस्टेज ऑफ टाइम है। तो देखिए, इंसान ने अपनी पूरी की पूरी लाइफ बिताई होती है किसी डिपार्टमेंट में, तो उसके लिए सच्ची में बहुत बड़े प्राउड की बात होती है जब वो इस तरह से रिटायरमेंट लेता है। क्योंकि आजकल की इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में आप लोगों ने देखा कि बीमारियां लग जाती हैं और इंसान कुछ बीचों बीच भी मर जाते हैं, वो अपनी जॉब को ही कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो ये सबसे दी बेस्ट बात होती है कि पूरी पूरी लाइफ बिताई किसी डिपार्टमेंट में, और भगवान को शुक्र अदा करने के लिए मतलब इस तरह से फंक्शन दिया जाता है, सभी को खाना खिलाया जाता है कि मैंने इस तरह से इस डिपार्टमेंट में पूरा समय बिताया और भगवान का लाख लाख शुक्र कि मुझे इस तरह से जॉब मिली हुई थी। तो तब जाके ये फंक्शन मतलब इस तरह से सेलिब्रेट किया जाता है और पूरे के पूरे रिश्तेदारों को बुलाया जाता है, फ्रेंड सर्किल को बुलाया जाता है इसमें। सही ढंग से कर रहा है ना काम, हेरा फेरी नहीं करनी है कोई। बाकी इस तरह से रिश्तेदार वगैरह और जो फ्रेंड सर्किल वगैरह है होता है, वो गिफ्ट वगैरह भी देते हैं, और साथ के साथ ही देखिए पैसों के हार भी डालते हैं। तो पैसों के हार डालते टाइम मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन भी बोलते हैं, शुभकामनाएं भी देते हैं इनको, और साथ ही साथ इनका आशीर्वाद भी लेते हैं। बाकी कैसा लग रहा है आप सभी लोगों को अभी तक ब्लॉग? आई होप आप लोगों को ये वाला ब्लॉग भी पसंद आ रहा होगा। इस वाले ब्लॉग से थोड़ा सा लिटिल बिट आप लोगों को जानकारी मिलती है हमारी हिमाचली कल्चर के रिगार्डिंग, और आप लोगों को भी फंक्शन के बारे में थोड़ा सा हम इंजॉय भी करवाते हैं अपने साथ कि हम इस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने यहाँ की फंक्शंस को। क्या चलता हूँ चुप बना लग रहे देखो सामने सामने सर वीडियो नहीं बनी रही। मैं वीडियो बनाई थी ना, फोटो अपने आप ले लिया इसकी। तो ये था फंक्शन आप लोगों के साथ हमने शेयर किया। आई होप आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा। और इसके बाद अब मैं चलिए ले चलता हूँ आप लोगों को उस पॉइंट पे जो मैं आप लोगों के साथ काफ़ी टाइम पहले से शेयर करना चाहता था। कल रात को बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हुई और उसके बाद जो मंजर था यहाँ पे धर्मपुर में, तो जिस तरह से 2015 में बाढ़ आई हुई थी, तो मानो उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया था कुछ परसेंटेज में। बहुत ज़्यादा पानी का बहाव था। ये मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे, बाकी आप लोग भी खुद ब खुद आइडिया लगा लेंगे। तो पानी आ गया था भाई यहाँ तक, ये जो पूरा था यहाँ से होके पानी गुजर रहा था। बाकी बुरी हालत हो गई थी और एक डर का माहौल भी पैदा हो गया था फिर से धर्मपुर एरिया में। ये जो सामने वाले पिलर देख रहे हैं आप, ये जो लगाए हुए हैं, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। तो ये यहाँ तक पानी था भाई, यहाँ तक। बहुत ही एक बार फिर से मतलब अलर्ट है हमारे धर्मपुर के लिए। और फिर टुमारो की मैं बात करूं तो परसों से शायद ऑरेंज अलर्ट भी बताया गया है। तो मैं यही अपने चैनल के थ्रू थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं अपने धर्मपुर वासियों को कि प्लीज़ थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ज़रा से भी जान और मान की हानि हो किसी भी तरह की। और भगवान से भी यही प्रे करते हैं कि प्लीज़ भगवान जी सबका साथ देना, किसी को भी नुकसान मत देना। तो ये देख सकते हैं अभी थोड़ा सा जो ये सोनखड्ड है इसका उफान कम हुआ है, नहीं तो भाई सच में एक डर की स्थिति आ गई थी फिर से। और अभी मैं खड़ा हूँ धर्मपुर के पुल के ऊपर।
ये वाले पार्ट काफ़ी टाइम पहले से मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था, लेकिन बार बार भूल जाता था। तो आज चलिए मेरे को रिमाइंडर हो गया फिर से, तो आप लोगों के साथ मैंने आज शेयर कर लिया इसको। तो ये उस टाइम के हैं जब हमारे यहाँ पे एक प्लेस का नाम है सिबद्वाला, तो वहाँ पे एक बाढ़ का मंजर आ गया था और बहुत ज़्यादा डेंजर खतरा सा महसूस किया धर्मपुर वासियों ने। तो ये है धर्मपुर में सिबद्वाला एक स्थान, और यहाँ पर है भगवान भोलेनाथ जी का ये मंदिर। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को मंदिर की ही दिखा देता हूँ। तो ये जो आप देख सकते हैं, इसका ग्रीन कलर का टीन का ये जो साइड लगाया गया है छत, तो यहाँ तक पानी का उफान आ गया था, क्योंकि ऐसा बताया गया यहाँ के लोकल निवासियों के द्वारा कि जो भगवान भोलेनाथ की मूर्ति है तो बिल्कुल वो सेंटर में है, और वहाँ तक पूरा का पूरा रेत भर गया था, पानी वहाँ तक चल रहा था। तो एक बहुत बड़ा उफान में आई थी ये सोनघाट। बाकी भगवान से यही प्रे करता हूँ कि सभी को सुख शांति देना, सभी को सेफ रखना इस बरसात के मौसम में। बाकी अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इतनी सी मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ एज ए यूट्यूबर क्रिएटर होने के नाते। बाकी डेली बेसिस पर आप सभी लोगों के लिए बढ़िया से बढ़िया ब्लॉग लेकर आता रहूँगा, तो यूँ ही बने रहिएगा हमारे चैनल के ऊपर और सपोर्ट भी कीजिएगा प्लीज़।